नमस्ते। पसीना रोज की बातें हैं ना, पर कभी सोचा है कि ये आखिर है क्या और होता क्यों है? आज हम इसी आम सी लगने वाली लेकिन बड़ी कमाल की चीज के पीछे का साइंस समझेंगे। तो सवाल यही है, चाहे कसरत हो या तेज गर्मी, ये पसीना आता क्यों है? चलिए मिलकर पता लगाते हैं। तो सबसे पहले ये समझिए कि पसीना एक तरह से हमारे शरीर का अपना एसी है। जी हाँ, ये बॉडी को ठंडा रखने का एक जबरदस्त कुदरती तरीका है। देखिए, होता क्या है कि जब हमारी बॉडी गर्म होने लगती है तो पसीना स्किन पर आता है और फिर भाप बनकर उड़ जाता है, और इसी प्रोसेस में वो अपने साथ शरीर की गर्मी भी ले जाता है, जिससे हमें ठंडक मिलती है। मतलब ये ओवर हीटिंग से बचाने का सबसे कारगर तरीका है। और अब जो आंकड़ा आने वाला है वो सच में चौंका देगा। कोई इंसान जो गर्म मौसम में रहने का आदी हो, वो एक दिन में पता है कितना, 10 लीटर तक पसीना बहा सकता है। सोचिए जरा, 10 लीटर! और ये कोई इत्तेफाक नहीं है। एवोल्यूशन के दौरान इंसानों ने चिंपैंजी के मुकाबले 10 गुना ज्यादा स्वेट ग्लैंड्स डेवलप की, और इसी कमाल की खूबी ने हमारे पुरखों को अफ्रीका की चिलचिलाती गर्मी में शिकार करने और जिंदा रहने में मदद की। ये उन्हें बाकी जानवरों से बहुत आगे ले गया। ठीक है, तो ये तो समझ आ गया कि पसीना क्यों आता है, पर यह बनता कैसे है। चलिए अब शरीर के अंदर की इस पसीना मशीनरी को जरा करीब से देखते हैं। हमारे शरीर में करीब 30 लाख, जी हां, 30 लाख माइक्रोस्कोपिक स्वेट ग्लैंड्स होती हैं। जरा सोचिए, ये नन्ही नन्ही फैक्ट्रियां हमारे पूरे शरीर में फैली हैं, जो लगातार काम पर लगी रहती हैं। अब ये समझना जरूरी है कि ये ग्लैंड्स दो तरह की होती हैं। पहली हैं एक्रीन ग्लैंड्स। ये पूरे शरीर में होती हैं और इनका एक ही काम है, बॉडी को ठंडा रखना। इनसे जो पसीना निकलता है उसमें कोई स्मेल नहीं होती। फिर आती हैं एपोक्राइन ग्लैंड्स। ये आर्मपेट्स, ग्रॉइन जैसी जगहों पर होती हैं और प्यूबर्टी के बाद एक्टिव होती हैं, और शरीर में बदबू की वजह यही वाली ग्लैंड्स होती हैं। और यहीं से कहानी में आता है बदबू वाला ट्विस्ट, एक ऐसा टॉपिक जिसे लेकर बहुत कंफ्यूजन है। अगर पसीना सिर्फ पानी, नमक और शुगर हैं, तो फिर कभी-कभी इसमें से बदबू क्यों आती है? ये एक बहुत बड़ा मिथ है जिसे आज हम बस्ट करने वाले हैं। तो सबसे बड़ी बात जान लीजिए, पसीने की अपनी कोई गंध नहीं होती। जी हां, बदबू तो तब पैदा होती है जब हमारी स्किन पर रहने वाले बैक्टीरिया एपोक्रीन ग्लैंड से निकले पसीने को ब्रेक डाउन करते हैं। तो असली विलन पसीना नहीं, बल्कि वो बैक्टीरिया हैं। वैसे बदबू पर कई और चीजों का भी असर पड़ता है, जैसे हम क्या खाते हैं, लहसुन, प्याज वगैरह, हार्मोनल चेंजेस, स्ट्रेस, कुछ दवाइयां, और हां, हमारे जीन्स का भी इसमें रोल होता है। लेकिन रुकिए, पसीना सिर्फ बॉडी को ठंडा करने के लिए नहीं है, इसके कुछ ऐसे फायदे भी हैं जो शायद आपको हैरान कर दें। कुछ स्टडीज मानती हैं कि पसीने के जरिए हमारी बॉडी से हैवी मेटल्स और बीपीए जैसे केमिकल्स भी बाहर निकलते हैं। ये एक तरह का नेचुरल डिटॉक्स सिस्टम है। और जब हम एक्सरसाइज करते हुए पसीना बहाते हैं तो हमारी बॉडी एंडोर्फिन्स रिलीज करती है। ये एक तरह के नेचुरल पेन किलर हैं जो हमारा मूड भी अच्छा कर देते हैं। यही नहीं, पसीना हमारे स्किन पोर्स को खोलता है, जिससे अंदर फंसी गंदगी बाहर निकल जाती है। इससे मुहासों को रोकने में भी मदद मिल सकती है, मतलब एक नेचुरल क्लींजर। और बिल्कुल इसी तरह जब हमारे स्कैल्प से पसीना आता है तो ये बालों की जड़ों यानी हेयर फॉलिकल्स को भी अनब्लॉक करता है। इससे नए बालों की ग्रोथ में भी मदद मिल सकती है। अच्छा, पसीना आना तो नॉर्मल और हेल्दी है, लेकिन कभी-कभी इसमें होने वाले कुछ बदलावों पर ध्यान देना बहुत जरूरी हो जाता है। ये किसी हेल्थ प्रॉब्लम का इशारा हो सकते हैं। तो डॉक्टर से कब मिलना चाहिए? पहली बात, अगर पसीना इतना ज्यादा आए कि रोज के काम में दिक्कत होने लगे, जैसे पेन पकड़ने में। दूसरी, अगर बिना गर्मी के भी रात में पसीना आता हो। और तीसरी, अगर अचानक शरीर की गंध या पसीने की मात्रा में कोई बड़ा बदलाव महसूस हो। खासकर गंध में बदलाव एक बड़ा संकेत हो सकता है। जैसे अगर पसीने से फलों जैसी मीठी स्मेल आए तो ये डायबिटीज का इशारा हो सकता है, और अगर ब्लीच जैसी गंध आए तो ये लिवर या किडनी से जुड़ी किसी दिक्कत का संकेत हो सकता है। तो कुल मिला के बात यह है कि पसीना सिर्फ गर्मी का रिएक्शन नहीं है, ये एक जरूरी संकेत है जो हमारे एवोल्यूशन, हमारी एक्टिविटी और हमारी सेहत की पूरी कहानी बताता है। तो अगली बार जब पसीना आए तो उसे सिर्फ परेशानी मत समझिए, ये हमारे शरीर का एक कमाल का सिस्टम है। पसीना हमारी सेहत की कहानी बताता है, बस हमें उसे सुनने की जरूरत है। सोचिएगा, हमारा पसीना हमें क्या बताने की कोशिश कर रहा है।